आज की कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जो तकरीबन 40 सालों तक बंद रहा। आखिर कोई रेलवे स्टेशन को 40 साल बंद किया गया, इसके पीछे की वजह क्या है? बंगाल के पूर्णिया जिले बेगुनकोडर एक रेलवे स्टेशन जिसको 40 साल तक बंद किया गया। आज की कहानी 1965 की है। 1965 के समय में जब किसी परिवार में अगर किसी सदस्य की जॉब लग जाती है तो वो उस व्यक्ति की जॉब नहीं होती, एक पूरा परिवार ये महसूस करता है कि उसे कुछ मिल गया, जहाँ पर पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आती है। 1965 का समय था। गौरव नाम का एक लड़का था। जब उसके घर पर डाकिया आता है और उसे हाथ में एक स्टेशन मास्टर की जॉब का ऑफर लेटर देता है। वो लेटर देख के पूरा परिवार काफ़ी ज़्यादा खुश था और उसे बेगुनकोडर स्टेशन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। गौरव पूरी खुशी से अपने परिवार को बताता है और परिवार में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल होता है और साथ ही उन्हें इस बात का गम भी होता है कि आज उसे जाना पड़ेगा अपने काम की शुरुआत करने के लिए अपने परिवार से थोड़ा सा दूर। गौरव मन में बहुत सारे सवाल लेकर घर से निकल पड़ता है। घर से निकलते वक्त उसने एक टैक्सी करी। टैक्सी वाले को बोला कि चलिए आगे तक चलिए, मेरा एक नया ज्वाइनिंग हुआ है, वहीं पे जाना है। टैक्सी वाला बहुत ही आराम से उसे लेकर जाने लगा। रास्ते में जाते जाते टैक्सी वाले ने पूछा, आखिरकार पूर्णिया ज़िले में आपको कहाँ पे जाना है? जब गौरव बताता है कि मुझे बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन जाना है, तो उस टैक्सी ड्राइवर का जो फेस का जो एक्सप्रेशन था वो पूरी तरह से बदल गया था। कहीं ना कहीं उसमें जो मुस्कान थी उसकी जगह पे अब डर ने जगह बना लिया था। गौरव ये सोचकर बहुत ज़्यादा हैरान था कि आखिर ये टैक्सी वाला इतना डर क्यों रहा है। शाम हो चला था और शाम में जैसे ही तेज हवाएं चलने लगती है, जैसे ही मौसम थोड़ा सा बदलता है, टैक्सी वाला बोलता है कि साहब आप मुझे अपने पैसे दे दो, हम रेलवे स्टेशन तक नहीं जा सकते। गौरव और ज़्यादा हैरान होता है, आखिरकार रेलवे स्टेशन जाने में आपको समस्या क्या है? गौरव ने बोला कि मेरे पास सिर्फ 50 रुपये हैं। जो उनका भाड़ा हुआ था वो होते 60 रुपये। पर टैक्सी वाले ने कोई भी सवाल जवाब किए बिना जल्दी से 50 रुपये लेता है और वहाँ से भाग जाता है। स्टेशन काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं था तो गौरव ने सोचा कि क्यों ना यहाँ से पैदल ही चला जाए। पैदल चलते चलते जब वो स्टेशन के पास आता है तो उसे स्टेशन देख के काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है। स्टेशन पर कोई भी नहीं होता। वहाँ पर एक सफाई कर्मचारी होता है। सफाई कर्मचारी गौरव को देख के पूछता है कि कौन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो? गौरव बहुत ही सुलझे हुए लहजे में उसे बोलता है कि मैं इस स्टेशन का स्टेशन मास्टर हूँ, आज ही मेरी पोस्टिंग है, तो कृपया करके मुझे अपना ऑफिस दिखा दो और बाकी के स्टाफ कहाँ हैं। तो वो जो सफाई कर्मी था वो अपनी बातों को छुपाते हुए बोला कि चलिए हम आपको आपका कमरा दिखा देते हैं, और उसके बाद वहाँ से वो भाग गया। बोला कि हम चाय लेके आते हैं। गौरव धीरे धीरे चलते चलते अपने कमरे में जाता है और कमरे में सब कुछ चेक करता है। सारी चीज़ों को चेक करने के बाद वो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आता है। उसे काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है कि उस प्लेटफॉर्म पर कोई भी आदमी नहीं घूम रहा था। उसे सफाई कर्मचारी से पूछा कि इस रेलवे स्टेशन पे कोई भी कर्मचारी क्यों नहीं है? सफाई कर्मचारी बोलता है कि यहाँ पर कोई भी रात के वक्त नहीं रहता और हम भी जा रहे हैं। तो गौरव बोलता है आपकी ड्यूटी तो पूरी रात है। सफाई कर्मचारी बिना कोई जवाब दिए वहाँ से भाग जाता है। गौरव को ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई। गौरव अपने रूम में बैठा हुआ जब प्लेटफॉर्म की तरफ देख रहा था तो इस प्लेटफॉर्म पे न जाने कितने ट्रेनें आई और ट्रेन बिना कुछ बोले, कहीं कोई सिग्नल के बिना उस स्टेशन से पार हो जाती थी। कोई भी ट्रेन उस स्टेशन पे रुकने को तैयार नहीं थी। ये देखकर गौरव काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। गौरव क्या करता है कि जब देखता है कि कोई भी ट्रेन वहाँ पे रुक नहीं रही है तो गौरव खुद लाल झंडी लेके प्लेटफॉर्म पर घूमने लगा। जैसे ही वहाँ पे एक ट्रेन आ रही थी तो गौरव को देखकर जो लाल झंडी लिए हुए था उस ट्रेन के ड्राइवर का अब बस नहीं चलता, तो ट्रेन का ड्राइवर अपनी ट्रेन को थोड़ा सा धीरे करता है। पर न जाने उसने ऐसा क्या देख लिया कि वो दोबारा से ट्रेन की रफ्तार को तेज करता है और जल्द से जल्द
उस प्लेटफॉर्म से अपने ट्रेन को आगे बढ़ा देता है। गौरव को ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई। गौरव अपने केबिन में जाता है और प्लेटफॉर्म की तरफ देखता है। गौरव को एक चीज़ नज़र आता है कि वहाँ से एक लड़की दौड़ती हुई जा रही है और न जाने वो आगे कहाँ जा रही है। तो गौरव को लगा कि कहीं उसकी आंखों का धोखा है। जब गौरव के सामने जब दूसरा ट्रेन गया तो उसे एक बार ये दृश्य बार दिखा। ऐसा ही बार बार जब भी कोई ट्रेन जाए तो एक लड़की वहाँ पर दौड़ती हुई नजर आती। जब गौरव बाहर निकल के आता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई भी ऐसी लड़की मौजूद नहीं थी। ये देखकर गौरव काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। गौरव अपने प्लेटफॉर्म पे जाता है और उस लड़की के पीछे पीछे भागना शुरू करता है। जब दूसरी ट्रेन आती है, पीछे से वही सफाई कर्मचारी आता है, उसको हाथ पकड़ के उसे उसका कैबिन में लेके जाता है और साथ ही उसको एक कहानी सुनाता है कि कई साल पहले इसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर वो लड़की किसी से बचती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर ट्रेन का डिब्बा ना खुलने के कारण वो लड़की इसी पटरी पे गिर जाती और 2 टुकड़ों में कट जाती है। और उसके बाद से बताया जा रहा है कि आज तक हर दिन इस प्लेटफॉर्म पे वो लड़की को देखा जाता है। जब भी कोई ट्रेन आता है उस ट्रेन के पीछे पीछे वो लड़की दौड़ती है। इसके बाद गौरव के साथ कई घटनाएं घटने लग गई। ये समय 1965 का था। गौरव की मानसिक स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई। उसके बाद गौरव ने उस स्टेशन से अपनी बदली करा ली और धीरे धीरे गौरव की मानसिक स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ने चली गई। और वर्ष 1966 के अगले ही साल इस रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और वहाँ पे कोई भी ट्रेन आज तक नहीं रुकी। 40 वर्षों के बाद वर्ष 2009 में उस रेलवे स्टेशन को दोबारा से संचालित किया गया। वहाँ से ट्रेन आना जाना शुरू कर दिया। पर बोला जाता है कि आज भी यहाँ पे कई ऐसी घटनाएं हैं जो लोगों को देखने को मिलती है। आपको इसके बारे में क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ अपनी कमेंट जरूर बताइएगा। चलिए आज वीडियो इतना ही रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।